नमस्कार, सत्य हिंदी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। ईरान पर ट्रंप की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। तेहरान में आयतुल्ला अली खामेनेई के नमाज जनाजा में शामिल नहीं हुए मुज्तबा खामेनेई। इमाम एसोसिएशन के प्रमुख ने चंपत राय की वीएचपी से दूरी पर उठाए सवाल। सीजेपी का विरोध प्रदर्शन। भूख हड़ताल के 8वें दिन सोनम वांगचुक का वजन 6 किलो घटा। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान की निंदा नहीं की। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि तेहरान में अंतिम संस्कार में जुटे शीर्ष नेताओं को एक ही बार में निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। खेड़ा ने इस बयान को उकसावे वाला और गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि भारत सरकार को इसका विरोध करना चाहिए था। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज बताया और कहा कि उनकी सरकार में अमेरिका में बैठे अपने आकाओं द्वारा हिंसा की गैर जिम्मेदाराना बातों की निंदा करने का नैतिक साहस नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान की मुसल्ला मस्जिद में आयतुल्ला अली खामेनेई की नमाज जनाजा अदा की गई। इस दौरान उनके 3 बेटे मीथम, मसूद और मुस्तफा पहली कतार में मौजूद रहे। यह तस्वीर ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने जारी की है। वहीं खामेनेई के बेटे और ईरान के मौजूदा सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई जनाजे की नमाज में शामिल नहीं हुए। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राएली हमले में सर्वोच्च नेता के आवास पर हमला हुआ था। इस हमले में अली खामेनेई समेत उनके परिवार के 4 सदस्यों की भी मौत हुई थी। मरने वालों में उनकी बेटी, दामाद, बहू और पोती शामिल थी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने विश्व हिंदू परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन के समय से ही वीएचपी की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। रशीदी ने दावा किया कि रथ यात्रा के दौरान जुटाए गए करीब 1400 करोड़ रुपए का आज तक पूरा हिसाब सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय नई जांच पड़ताल से बचने के लिए जानबूझकर खुद को वीएचपी से अलग दिखा रहे हैं। चंपत राय भी जानबूझकर खुद को विश्व हिंदू परिषद से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही विश्व हिंदू परिषद का नाम आता है, देश के लोगों के सामने कई बातें आ जाती हैं और कहीं न कहीं 1400 करोड़ रुपए वाला मामला और यह नया मामला मिलकर एक बड़ा विवाद बन सकते हैं। चंपत राय चतुर व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर खुद को थोड़ा अलग रखा है। इसी बीच राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले की जाँच कर रही SIT ने मंदिर परिसर का दौरा किया है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का 8वां दिन है। डॉक्टरों के अनुसार उनका वजन करीब 6 किलो घटकर 60.95 किलो रह गया है। हालांकि उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने दावा किया कि कथित नीट पेपर लीक से प्रभावित छात्रा रिया कुमारी थापा के माता पिता भी आंदोलन में शामिल हुए और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग की। इस बीच कई छात्र संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है और सरकार से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और JDU नेता अशोक चौधरी ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। रविवार को भरत तिवारी के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि यह एनकाउंटर गलत था और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी को डराना या धमकाना सही नहीं है। मंत्री ने बताया कि परिवार का दावा है कि भरत तिवारी के पास असली रिवॉल्वर नहीं थी। अशोक चौधरी ने अपील की कि इस मामले को जातीय रंग न दिया जाए। उन्होंने दोहराया कि सरकार निष्पक्ष जाँच कराएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जांच अधिकारी DSP आशुतोष तिवारी को पत्र लिखा है। उन्होंने विपक्षी नेताओं अरविंद केजरीवाल, रामगोपाल यादव, संजय सिंह और प्रियंका गांधी के उन बयानों का उल्लेख किया है जिनमें चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर अलग अलग दावे किए गए थे। आलोक कुमार ने जांच अधिकारी से इन नेताओं के बयान दर्ज करने और उनके आरोपों के तथ्यात्मक आधार, सूचना के स्रोत और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आलोक कुमार के पत्र पर आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वीएचपी की मंशा साफ होती तो वह अपनी संस्था के लोगों को गवाह बनाती, विपक्षी नेताओं को नहीं।
उन्होंने कहा कि अगर उनकी नीयत साफ होती तो वे कहते कि विश्व हिंदू परिषद के अंदर इतने सारे लोग हैं जो इसके बारे में यानी चढ़ावा चोरी के बारे में बताना चाहते हैं। वीएचपी के लोगों को यह कहना चाहिए कि चंदा चोरी के बारे में उनके पास जानकारी है, क्योंकि उनकी ही संस्था से चंपत राय निकले हैं। उनकी ही संस्था से निकले लोग राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल थे। उन्होंने एक भी गवाह बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी से पेश नहीं किया। गवाह भी अगर होगा तो विपक्षी दलों का होगा। इसका मतलब है कि आलोक जी ने सरेंडर कर दिया है। वो खुद मान गए हैं कि उनकी संस्था के लोग चंदा चोरी के मामले में कभी गवाह नहीं बनेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के चढ़ावा मामले से जुड़े एक सवाल पर प्रतिक्रिया दी है। रविवार को मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि दत्ता जी का एक बयान आया है, उसी को देखिए। दरअसल आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले ने शुक्रवार को इस मामले को लेकर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी की घटना से राम भक्तों की भावना को चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस मामले के दोषियों को सजा मिलनी जरूरी है। होसपोले ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस मामले को गंभीरता से लेने और व्यवस्था में कमियों को दूर करने की अपील की। अब तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मामले की जांच जारी है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। जनसुराज पार्टी ने उन्हें 30 जुलाई को होने वाले बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जनता उन पर भरोसा करती है तो वह विधानसभा में मजबूत आवाज बनेंगे। उन्होंने इस उपचुनाव को बिहार सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह बताया और दावा किया कि बांकीपुर में सिर्फ जनसुराज ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है। यह सीट बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। वहीं बीजेपी ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि यह उपचुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य और जनसुराज की ताकत की बड़ी परीक्षा साबित होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। लखनऊ में एनडीए नेताओं के साथ बैठक के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है, लेकिन एनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गठबंधन भारी बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगा। बैठक में संगठन और सहयोगी दलों के बीच तालमेल मजबूत करने पर जोर दिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लक्ष्य 2017 जैसी बड़ी जीत दोहराना है। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने भी गठबंधन की एकजुटता दोहराते हुए कहा कि जीत सुनिश्चित करने के लिए सीटों और संगठनात्मक तालमेल पर मिलकर काम किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन चाहे तो ईरान के बचे हुए शीर्ष नेतृत्व को एक ही शॉट में खत्म कर सकता है, लेकिन बातचीत जारी रखने के लिए ऐसा नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के दौरान की। अब इसके जवाब में आर्मेनिया स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके पास न सभ्यता है, न इतिहास और न सम्मान। दूतावास के बयान में कहा गया कि अमेरिका, जिसने 4 जुलाई को अपनी आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ मनाई, खामेनी की मौत पर हो रहे भारी शोक को कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके पास न तो सभ्यता है, न इतिहास और न ही सम्मान। दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार के लिए जुटी भारी भीड़ की ओर इशारा करते हुए दूतावास ने कहा कि लोगों को मारा जा सकता है, लेकिन आदर्शों को नहीं। आपने आयतुल्ला अली खामेनी को मार दिया, लेकिन असल में आपने इत्र की एक ऐसी शीशी तोड़ दी है जिसकी खुशबू हर जगह फैल गई। आप इन चीजों को नहीं समझते, क्योंकि आपके पास न तो सभ्यता है, न ही इतिहास और न ही सम्मान। इस बीच खामेनी के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार तेहरान में होने वाले कार्यक्रमों में 1 करोड़ से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।